नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से मील्स विद माया में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बनाएंगे स्टफ फ्लावर शेप बंस। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए। ये देख लीजिए, ये चीज़ें चाहिए हमें स्टफ फ्लावर शेप बंस बनाने के लिए। आप वीडियो रोक कर सामग्री नोट कर सकते हैं। सामग्री की लिस्ट आप नीचे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कद्दू बॉईल किया हुआ, जिससे हम आटा गूँथने वाले हैं। और अब चाहिए केला बॉईल किया हुआ, इससे हम स्टफिंग बनाने वाले हैं। मैंने इन्हें पहले से ही बॉईल कर लिया है। और अब चाहिए 2 जगह आटा, क्योंकि हम 2 कलर का आटा गूँथने वाले हैं। तो चलिए अब हम आटा गूँथ लेते हैं। और अब एक थाली लेंगे और अब इसमें ले लेते हैं 1 कप आटा। और अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और इसे मिला लेते हैं। और अब डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नारियल का तेल और इसे भी मिक्स कर देते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथ लेते हैं। आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। हमें थोड़ा नरम ही आटा गूँथना है। अभी ये आटा गूँथ चुका है। ये देखिए, इस तरह का आटा होना चाहिए। अब आटा गूँथ चुका है तो इस आटे को एक बाउल में रख देते हैं। और अब इसी थाली में कद्दू डालकर मैश कर लेते हैं। अभी कद्दू को मैंने मैश कर लिया है। यह बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इस तरह से। और अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, तेल और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इस कद्दू के अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डालकर इसे भी गूँथ लेते हैं। इस आटे में हमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है और इस आटे को भी नरम ही गूँथना है। अभी आटा गूँथ चुका है। देख सकते हैं 1 कप आटा में से 1 चम्मच आटा बच गया है। अब दोनों डो को एक साफ कपड़े या किसी थाली से ढककर 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं। इसी बीच अब स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 फूड चॉपर और इसमें डाल देते हैं केला और इसे बिना पानी डाले पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से मैश कर सकते हैं। अब हम गैस जलाकर एक पैन गरम कर लेते हैं और इसमें तेल डालकर गरम कर लेते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं मिर्च, अदरक का पेस्ट और इसे चलाते हुए हल्का सा भून लेते हैं। अब गैस को मीडियम रखते हुए इसमें बेसन डाल देते हैं और इसे भी चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेते हैं। बेसन भून जाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, हल्दी, कसूरी मेथी और अजवाइन और मिक्स कर लेते हैं। अब डाल देते हैं पिसा हुआ केला, नमक और अमचूर पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट में डाल देते हैं धनिया पत्ती और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और अब बॉल बनाने लायक हो गया है। तो अब इसमें से थोड़ी सी स्टेपिंग लेंगे और चेक कर लेते हैं आसानी से बॉल बन रहा है या नहीं। हाथ में चिपकना नहीं चाहिए। तो अभी स्टेपिंग तैयार है तो इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। अब सारे बॉल्स बन चुके हैं। इधर आटा भी तैयार हो चुका है। तो अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास जो सादा डो है इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और बड़ी सी गोल लोई बना लेते हैं। और चौकी पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और ऊपर से लोई को चपटा कर लेते हैं। अब इसे बेलन की मदद से बेलकर पतली सी बड़ी रोटी बना लेते हैं। अब हमें इस रोटी को इंच पटरी की मदद से चौकोर आकार दे देना है। हम साइड वाला हिस्सा काट कर निकाल देते हैं और चौकोर रोटी तैयार कर लेते हैं। अब इस रोटी को हमें छोटे छोटे चौकोर हिस्सों में काट लेना है, इस तरह से। और ऐसे ही कद्दू वाला आटा भी बेल कर काट लेते हैं। अब हमारे पास दोनों तरह के आटों से चौकोर पूरियाँ बनके तैयार हैं।
अब इसके अंदर स्टफिंग भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सादी पूरी नीचे की साइड रख देते हैं और इसके ऊपर कद्दू वाली पूरी रख लेते हैं। इसी तरह से सारी पूरियों को सेट कर लेते हैं। अब जो बनाना बॉल्स है एक एक करके इसके ऊपर बीचों बीच में रख देते हैं ऐसे। अब हम इनके कट का निशान लगा लेते हैं। बीच में ये जुड़ा होना चाहिए, अलग नहीं करना है। अब इसके बाद ऐसे दोनों कोनों से पूरियों को उठाकर जोड़ लेते हैं और इन कोनों का पीछे वाला हिस्सा है उसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं कैसा फूल के जैसा डिजाइन तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी पूरियों से भी ऐसे ही डिजाइन तैयार कर लेते हैं। अब सारे बंस बनकर तैयार हैं। अब इनको हम पका लेते हैं। इसके लिए हम एक स्टीमर में तेल से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने पहले से ही स्टीमर ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर सभी बंस को रख लेते हैं। अब हम एक पैन में पानी गर्म कर लेते हैं और पानी गर्म हो जाने के बाद इसके ऊपर स्टीमर रख लेते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट तक पका लेते हैं। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। अब 10 मिनट बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो अभी ये बंस पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और बंस को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ। ये देखिए, देखने में सुंदर और खाने में टेस्टी बंस तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये नई रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने घर पे ये डिश बनाएं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।